स्टार्ट कर दिया क्या? चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। अभी हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल चल रहा है। इस ट्रेनिंग शेड्यूल में आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों के मन में ये भ्रम होगा कि जैसे हम पहले फेंका करते थे देसी तरीके से, उससे हमारा गोला क्या होता था, ज़्यादा जाया करता था। यही ना सभी लोगों के मन में कि जैसे ही सर ने हमें बोला कि ग्रिप ऐसी पकड़ो कि आपकी उंगलियों पे, जब पास आ जा, कि आपको यहाँ उंगलियों के निचले हिस्से पे आपको गोले को रखना है। ठीक है, ये हिस्सा जो मैंने बताया ना आप लोगों को, ये उंगलियों के निचले हिस्से पे गोले को टिकाना है और गोले को इस प्रकार पकड़ना है कि यहाँ पर आपकी जगह दिखे। बताना गोला, ठीक है, देखिए पास से दिखा देना सबको, आपको भी दिखाऊंगा मैं। इस तरह से अपन ने गोले को पकड़ा, उंगलियों के निचले हिस्से पे रखा अपन ने, और जैसे इस तरह से पकड़ा तो आप लोगों के मन में डर लगा कि ये तो छूट रहा है छूट रहा है छूट रहा है, ऐसा हो रहा है ना। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि आपकी जो फिंगर्स है, फेलेंजेस, यहाँ पे उसके ऊपर होता है मेटाकार्पल और कार्पल्स, इसके अंदर ताकत अभी 7.25 किलो के गोले को पकड़ने की ताकत नहीं है। इसलिए आप लोगों को इससे पकड़ना लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। ऐसे आपका गोला आपका पहले से कम हो गया है। पहले आप ऐसे पकड़ते थे गोले को, ऐसे पकड़ते थे ना सब लोग, ऐसा पकड़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छूटेगा ये। इससे गोला आपका 19-20 इजीली चले जाता है, होता है ना ऐसा। लेकिन जैसे आपने इसको ऐसा फिंगर से पकड़ा, यहाँ पे आपने जगह बनाई, तो क्या हो गया, गोला आपका कम जाने लगा। ऐसे हो रहा है ना। तो इस भ्रम को दूर कर लो कि टेक्निक पे हम जैसे ही आएंगे तो पहले तो हमारा गोला कम होगा, जो पहले था उससे क्या होगा, कम होगा। और जैसे ही आपके मन, जैसे ही गोला आपका कम होगा तो फिर आपका मन विचलित हो जाएगा। ऐसा लगेगा अरे उस तो मेरा पहले वाला ही अच्छा था। अब फिर काय पे आ जाओगे, वापस से बेसिक देसी पे आ जाओगे। बेसिक देसी में इतना है कि हम लोग जो 22, 23, 24 फीट तो फेंक लेंगे। ताकत जो होती है, ताकत से हम गोले को फेंक सकते हैं 23-24 एवरेज तक। लेकिन आप आज चाहते हो कि अपनी बॉडी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकले, तो आपको टेक्निक की तरफ आना ही पड़ेगा। टेक्निक का बेसिक, सबसे बेसिक है उसको ग्रिप। तो ग्रिप आप यदि फिंगर्स के निचले हिस्से पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बोला है ग्रिपर लाने का। ग्रिपर को 15-20 दिन तक आप चलाते रहेंगे तो 15-20 दिन में 2-3 सप्ताह में आपकी जो फिंगर्स स्ट्रांग होगी, कार्पल मेटाकार्पल स्ट्रांग होगा, तो गोले की ग्रिप करना आपको आसान लगेगा। तो फिर आपको जो ग्रिप का लफड़ा चल रहा है दिमाग में खत्म हो जाएगा। इतना ध्यान रखना कि जब हम जब खड़े रहते हैं आपको बोलते हैं कि प्रॉपर ग्रिप करो, आप ग्रिप करके फेंकते हो, कम हो जाता है। जैसे हमारा ध्यान चूकता है वापस अपनी वाली पे आ जाते हो, फिर जैसे स्टाइल पे आते हो, तो फिर क्या होता है, कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। अपना दिमाग, अपना ब्रेन, अपनी बॉडी समझ ही नहीं पाती करना क्या आखिर, कभी ऐसा कभी वैसा। एक ही जैसा लगातार करते रहो आप, फिंगर्स पे ही इसको पकड़ो। कम जा रहा है तो जाने दो, टेक्निक से ही आपका बढ़ेगा। टेक्निक से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, आपका 28 तक टेक्निक से कुछ दिनों में होने लग जाएगा। यदि आपको कोई ऐसा कहता है कि सिर्फ ताकत से ही गोला फेंक देंगे, बार बार फेंके जाओ, तो बार बार फेंकने से आप क्या कर सकते हो, 19-20 फेंक सकते हो। 2022 तक की भर्ती में क्या था, बस गोले को जिस भी बच्चे ने 10-20-50 बार फेंका होगा, 20-30 दिन फेंका होगा, उसका आखिरी दिनों में 19 फीट जाने लग गया होगा। तो देसी तरीके से आप एवरेज परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। टेक्निक से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकलता है। तो आप ध्यान रखना कि इसमें एक तो ग्रिप और खड़े होने का स्टांस। आप लोगों को बहुत सारी ड्रिल कराई हमने, करी ना। कल भी हम ऐसे खड़े हुए थे और आपको सिट और रिलीज कराया था, चेस्ट अप कराया था। तो यदि आप सही खड़े हो गए, सही ग्रिप कर ली, तो गोला बहुत अच्छा हो जाएगा। सही स्टांस, खड़े होने का तरीका, और सही ग्रिप आप सबसे पहले सीखें। आप लोग ध्यान रखिए कि गोला शुरुआत में कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। कांतिलाल किधर है? इधर आना कांतिलाल। कांतिलाल, जब टेक्निक से शुरू किया कितना फीट गोला जाता है तेरा? 17, 17.5 के आसपास। 17, 17.5 इसका गोला जाया करता था। आज इसका 19 प्लस जाने लगा है। वही वैसे ही फेंक रहा है जैसे इसको शुरुआत में फेंक पाया था, 17 ही जा रहा था इसका। लेकिन टेक्निक धीरे धीरे बढ़ी। मैंने प्रॉमिस किया है, कांतिलाल का चेहरा सब लोग देख लो। आज शनिवार है, अगले शनिवार को 23 फीट फेंकेगा ये। बस शर्त है कि आप टेक्निक को छोड़ना मत। टेक्निक को छोड़ेंगे तो आपका वापस से बैक होने लग जाएगा। हर व्यक्ति मेरे यहाँ पे आया हुआ टेक्निक से फेंकेगा
तो उसका गोला अच्छा जाएगा। और टेक्निक की ड्रिल्स होती है, खाली आप यूँ को मैंने बता दिया आपको, खड़े होंगे आप, ये पैर आगे रखेंगे, ऐसे पीछे रखेंगे, ये घुटना चलाएंगे, ये कमर चलाएंगे और थ्रो करेंगे, तो ये तो आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसकी जो ड्रिल करा रहा हूँ आपको, खड़े एक लाइन पे खड़े करके आपको ड्रिल कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं आपको। आपका ये वाला हैंड है, इसका भी एक्शन बताता हूँ आपको। यह सामने से आके इसको पीछे की तरफ खींचना है। तो अभी हम लोगों ने ये वाले खींचने वाले एक्शन चालू नहीं किया है। इस वाले एक्शन का कि ड्रिल जब करेंगे तो ड्रिल करने से ही आप लोगों में परफॉर्मेंस आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये भैया इधर आ, तू दिख रहा बाहुबली। अब इसके मन में भी ये है कि जब ये गोला फेंकता है देसी स्टाइल में तो ज्यादा फेंक देता है ना, तू तो टेक्निक पे आता है तो क्या होता है, कम जाता है। तो इसके मन में भी आता है कि मैं तो ऐसे फेंकूं जिससे ताली बज जाए, तो ये फिर देसी पे आ जाता है। पर तू देसी पे मत आ। अभी कितना गया गोला आज? 24 के आसपास गया है ना। एक वीक मेरे साथ टेक्निक कर, इस सब लोग ताली बजाएंगे 28 के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, अपना टेक्निक पे रहना है। और यहाँ तो खड़े होते हैं ना फेंकने के लिए, तो एग्रेसिव रहना है, बहुत एग्रेशन में रहना है कि आपके अंदर बॉडी का जो ब्लड का फ्लो है वो चलते रहना चाहिए। आपको पता है वार्म अप जरा सा डाउन हुआ, कूल डाउन हुआ, आपकी जो पल्स रेट है वो 110 120 चलती रहना चाहिए, बॉडी का फ्लो चलता रहना चाहिए। गोला फेंकने के पहले आपको ऐसे हाथ हिला लेना चाहिए, स्ट्रेच कर लेना चाहिए इधर इधर कंधे को, और हो सके तो 1-2 डिप्स लगा लो ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए। फिर गोला फेंको। हम यूं खड़े हैं 25-30 बच्चे लाइन में, और वहाँ लाइन में खड़े 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 नंबर आए और ठंडे कूल पोजीशन में गोला फेंक दिया। गोला भैया एग्रेशन का खेल है, खूब एग्रेसिव। अब गोला फेंकने वालों को देखना, गोला फेंकता हो तो इसकी आवाज आती है जोर से चिल्लाने ओ करके, पूरा स्टेडियम गुंजा देता है। क्यों? एग्रेसिव। क्षण भर में पूरी ताकत लगाना है, और जिसके अंदर होगी शर्म उसके फूटेंगे करम। आप जो है शर्म मत करो, जितनी ताकत लगा सकते ताकत लगाओ, जितना चिल्लाना उतना चिल्लाओ। जैसी बॉडी लैंग्वेज बने, जैसा चेहरा आड़ा टेढ़ा बनने तो हमें कहाँ यहाँ पे शादी करने के लिए आए हम लोग। खूब अच्छी मेहनत करो ताकत से, और पूरी एग्रेशन के साथ फेंक दो। ये कोई ओलंपिक विजेता थोड़ी बनना है आपको। यहाँ पे 28 फीट फेंकना है, 28 फीट। कोई दुबला पतला है तो 26 फेंकेगा, 25 फेंकेगा, बॉडी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम भी जा सकता है, लेकिन अपना आउटस्टैंडिंग तो निकालना है ना, उसके लिए पूरी ताकत लगाना है। यदि आपने पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लगा दी, जैसे कि अभी यहाँ आप खड़े हो ना सब लोग, यदि यहाँ पे से मैं बोलूँ जाओ दौड़ के दीवार को कूद जाओ तो कूद पाओगे? कुछ लटक लटक के हाथ पे छिलने के नहीं कूद पाएंगे। और अभी वहां से एक टाइगर आएगा तो जान जब भागे सब कुछ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे उस वक्त पूरे एफर्ट लगेंगे, 100% एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि हमारी जान बचाना है। 100% एफर्ट जो लगा देगा उसके लिए ना रनिंग कठिन है, ना जंप, ना गोला। जिसमें 100% एफर्ट लगाने की ताकत है, हिम्मत है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। तो वही समझना कि हमारे पीछे टाइगर आ गया है। ऐसा भागोगे ना, ये शेर आ गया तो एक क्षण में दीवार कूद के भाग जाओगे आप। ये प्रैक्टिकली आप लोग देख लेना कि कुत्ता आता है जैसे भागते हैं हम गली के अंदर, पता नहीं पड़ता कहाँ चले गए। तो इसलिए आप लोग अपना 100% एफर्ट लगाए और टेक्निक की तरफ रहे। धीरे धीरे करके टेक्निक से डेवलप करेंगे। आज तारीख कितनी है? 2 तारीख है ना आज। जितने आज आ गए 20-22 तारीख को अपनी कंडीशन देखना कितनी बेहतर हो जाती है। अभी डर मत, घबराओ मत, विचलित मत हो। आज ही तुम लोगों को 25, 26, 28 फीट चले जाएगा तो फिर ट्रेनिंग करने कौन आएगा? हम खड़े खड़े जाएंगे भैया, समय लगेगा। ठीक है भैया, बंद कर दो, सब लोग समझ गए होंगे।